स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ एडिक्शन प्लस पर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एनसीईआरटी को। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आइए हम कैसे करेंगे, देखिए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा हुआ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसको मैं पूरा पहले कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर करूंगा। क्लास 6 की मैथ है जो कि हमारी एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज है, और इसमें जो पहला चैप्टर दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है अपनी संख्याओं की जानकारी। यानी हमने जो संख्याओं के बारे में पढ़ा हुआ है, आखिर व्हाट इज नंबर्स, संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग आसानी से समझेंगे। देखिए भूमिका ये क्या है, भूमिका का जो इंग्लिश का मतलब होता है, क्योंकि जो भूमिका शब्द है ये हिंदी से लिया गया है। अगर हम इसे इंग्लिश में समझते हैं तो आप इजीली से समझ पाओगे। इसका जो मतलब होता है उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। यानी भूमिका को हम अगले शब्द का नाम दे सकते हैं परिचय। हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, सच है कि हम लोग संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अच्छा, संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो ये सभी क्या है, संख्याएं। उनके बारे में हम अनेक बातें भी करते हैं, जैसे कि कहते हैं वहाँ 5 लड़के थे, वहाँ चार बुक्स हमने खरीदी, 4 पेन हमने खरीदे। तो इस प्रकार की शब्द राशि का प्रयोग हम सभी लोग करते हैं। संख्याएं हमारी, अब देखेंगे संख्याएं हमारी मदद कैसे करती हैं, आखिर हमारी इस डेली लाइफ में इन संख्याओं का यूज क्या है। तो संख्याएं हमारी यह बताने में मदद करती हैं कि वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन जो है बड़ा है। जैसे कि आपके पास 2 संख्याएं दी गई, मान लीजिए कि आपके पास दे दिया गया कि एक संख्या दे दी गई 3, ठीक, दूसरी संख्या दे दी गई 10। तो आप एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि आप जो है क्लास 6 में हो, तो आप ऐसे फट से बोल दोगे कि ये संख्या क्या है, बड़ी है, ठीक। तो ये क्या है, हमने 3 यहाँ लिखा, यहाँ 10 लिखा। अब यहाँ पर अगर मैं झट से देख के बता दिया संख्या को कि हाँ ये संख्या बड़ी है। अगर मैंने इस जगह पर एक पॉइंट रख दिया, मान लीजिए हमने एक पॉइंट रखा, इस जगह पर हमने एक पॉइंट रखा, ठीक। हमको मालूम है कि यहाँ पे कितना है, हमको यहाँ मालूम है कितना है। अगर अब आप बताओ कि इसमें से कौन बड़ा है, तो आप कहोगे कि नो, इम्पॉसिबल, हम नहीं बता सकते, ठीक है। मैंने आपसे ये कंडीशन रख दी कि इसमें से एक बड़ा है और एक छोटा, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं पता है एक इसमें कौन बड़ा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ कोई डिजिट नहीं लिखी हुई है। तो आप उस संख्या की महत्ता, जो नंबर है संख्या के विषय में काफी महत्वपूर्ण होती हैं, संख्याओं के बारे में आपने जान लिया कि संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस चीज को हमने समझा। फिर हमें दे रखा हुआ है जैसे, अब हमने आपको फॉर एग्जांपल बात किया था, तो हमारी एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज भी नहीं है लेकिन एग्जांपल्स में दिए गए हैं। एग्जांपल्स में ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो आप देखिए ये तो कितना है 92, ये 392, ये 4456 है, यानी 4455 है, ये 8 नहीं, ये 89,000 है। भाई हमें बड़ी संख्या तो 2 ही मिली, 4000 वाली और 89,000 वाली। तो हमें ये चीज समझ में आया कि जो 89,000 है ये क्या है, सबसे बड़ा है। तो यहां पे मैं इसको लिख दूंगा आप लोगों को याद रखने के लिए, यहां पर मैं बड़ी हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या बोल रही है, ये संख्या बोल रही है कि मैं बड़ी हूं, ठीक। अब आप क्या बोलोगे, यहां सबसे छोटी संख्या को ढूंढोगे, तो ये क्या है सबसे छोटी संख्या, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मैं छोटी हूं। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों को याद रहे। क्या याद रहे, ये संख्या याद ना रहे, आपको ये कंसेप्ट याद रहे। अब इसमें आप देख के बताइए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये 1902 है, 1920 है, हमने मान लिया कि ये इससे बड़ा ये वाला है। फिर 9201 है, 9210 है, 9221 है। तो इसमें ये तो बोलेगी कि मैं क्या हूं, बड़ी हूं। क्या बोलेगी, मैं बड़ी हूं। और इसमें छोटा कौन बोलेगा कि मैं छोटी हूं, इसमें से छोटा बोलेगा ये, मैं छोटी हूं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या है, संख्याओं का मैंने एक एग्जांपल से बात कर लिया कि संख्याओं का प्रयोग हम बड़ा और छोटे का पता लगाने के लिए करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है।
दूसरी चीज हम ये आती है, संख्याओं को हम जो प्रयोग है वो हम लोग क्या करते हैं काउंटिंग करने में, यानी संख्याओं को जोड़ने में करते हैं, किसी वस्तु को गिनने में करते हैं। जैसे कि हमारे पास आप इसको देखोगे तो आपके माइंड में कटाक से क्लिक हो जाएगा कि 2 मार्क है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कितने हैं तो आपके दिमाग में फट से मुंह से निकल आएगा कि ये 2 मार्क है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि वस्तुओं की गणना करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब आपको कितने बताना है, ये कितने हैं, 1 2 3 4। तो जो हम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं 1 2 3 4, तो इसे वजन को नाम दिया जाता है गणना। यहाँ पे हमने लिखा गणना, तो इसका मतलब होता है गणना। अब यहाँ आपको कितने मिले, यहाँ आपको मिले 4, ठीक। फिर यहाँ आप काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितना है 7। तो हमने अगला जो एग्जाम्पल समझा कि संख्याओं का जो यूज है वो हम लोग किसमें करते हैं, काउंटिंग करने में करते हैं, ठीक। हम लोगों ने काउंटिंग कर लिया। अब चलिए हम कुछ प्रयास करेंगे, ठीक। आइए प्रयास करें। इसमें हमें प्रयास ये करना है, इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, इस बारे में हमें पता लगाना है। देखिए 382, ये 4900, ये है 59,000। हमें पता चल गया कि इसमें से ये क्या है, बड़ी है। अगर कोई संख्या बड़ी है तो अगर कोई संख्या बड़ी होती है तो उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर। क्या बोलते हैं, ग्रेटर। क्या बोलते हैं, ग्रेटर, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, ग्रेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर, ठीक। अब सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, कौन सी स्मॉलेस्ट डिजिट, 18। सबको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, 18, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। अब आप सबसे बताइए सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 111। कौन सी, 111। तो एकदम राइट बताया, सबसे छोटी कौन सी है, 111। और सबसे बड़ी है 75। हाँ, सबसे बड़ी कौन सी है, 75, तो इसको बोलेंगे ग्रेटर। अब बताइए बच्चों कि इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 100। 100, राइट आंसर इज 100। अब बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 89,000, एकदम राइट आंसर, यानी आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले स्टेप पे। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 124, एकदम राइट आंसर, यानी आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। चलिए इससे बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 12,000, ठीक है। आप लोगों ने मेरे एकदम सवाल का सही जवाब दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को यानी समझ में आ रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मेरी जो अगली वीडियोस है अपलोड होगी वो आपको क्लास 6 को पढ़ाने के लिए आएंगी गैदरी, ठीक है। तो वो जो है अभी मैंने इस चैप्टर को स्टार्टिंग कर दिया हुआ है। उनका जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा है, जो गायत्री जी पढ़ाने आएंगी उनका जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इसका जो समझाने का तरीका भी होगा एकदम बहुत अच्छा होता है, बहुत डीपली समझाती है। तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग कर दिया हुआ है, तो आपको अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ाने के लिए गायत्री मिलेंगी, ठीक है। तो उनको जो है आप प्लीज़ जो है सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, मैं मिलता हूँ अपने वीडियोस में और आपके लिए आएंगे गायत्री। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।